हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर। आज के इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगी कि सीटेट में मैथ की तैयारी कैसे करनी है, किस टाइप से आपको मैथ की तैयारी करनी है जिससे आपके मैथ में अच्छे नंबर आए। कुछ साथ में ऐसे सेलेक्टेड टॉपिक बताऊंगी जिनसे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सिर्फ आप उतने ही टॉपिक को कवर कर लेते हैं तो आपके पेपर में अच्छे खासे नंबर आएंगे। वीडियो में बने रहिएगा। मैथ का जो पेपर होता है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो आपका पेडागोजी वाला पोर्शन 15 नंबर का जो पेडागोजी वाला पोर्शन होता है वो, दूसरा 15 नंबर का न्यूमेरिकल वाला पोर्शन। तो मतलब दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है, दोनों का इक्वली वेटेज भी है। जिसमें से पेडागोजी वाला जो पोर्शन है उसके लिए आप टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि उसको मैं इस तरह से करवा रही हूँ कि आपके एक नंबर भी उस सेशन से बाहर नहीं जाएंगे। क्योंकि इसमें जो प्रीवियस ईयर के जितने भी सिलेक्टेड टॉपिक हैं और जिन कॉन्सेप्ट से आपके पेपर बन रहे हैं सबको मैं कवर करा रही हूँ। 20 से 25 मिनट का एक वीडियो होता है, इससे आप बोर भी नहीं होंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो नहीं होता है। और उस वीडियो को टोटल देख लीजिएगा, साथ में देखने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा, आपको नोट्स भी बनाते रहना है। नोट्स बनाइएगा, नोट्स बनाने पे जैसे कि ऐसे कुछ शब्द उसमें आपको मिलते हैं जिनका नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो वो शब्द जब तक मैं पढ़ाती हूँ तब तक तो आपको आएगा, लेकिन बाद में भूल जाएगा और आपको एग्ज़ाम याद कब तक रखना है, एग्ज़ाम तक आपको याद रखना है। तो एग्ज़ाम तक याद नहीं रह पाएगा, भूल जाएगा, इसलिए नोट्स बनाइएगा। और पेडागोजी के लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, वहीं से टोटल क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। अब आपका बचता है न्यूमेरिकल वाला पोर्शन। न्यूमेरिकल वाले पोर्शन में कुछ टॉपिक मैं सिलेक्ट की हूँ। जिन स्टूडेंट को मान लीजिए जिनका मैथ वीक है, या फिर जो स्टूडेंट है जिनको मैथ नहीं आती है, वो अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं कि नहीं मैथ तो मैं कर नहीं पाऊँगा, बस कुछ सेलेक्टेड टॉपिक मिल जाते जिनको मैं कर लेता और पास हो जाता। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए, साथ में जो स्टूडेंट मतलब पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे भी हैं, उनके लिए भी हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें सेलेक्टेड टॉपिक जो भी लाई हूँ मैं, इसमें आपका पूरा मैथ कवर होगा। और ये भी बताऊंगी कितने लेवल का पढ़ना है। तो इसमें जो पहला आपका टॉपिक है, जैसे कि मैं बता रही हूँ, फ्रैक्शन में आपको पूछा जाता है, जैसे पूछ लिया कि 1/2 है, 3/2 है, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। या फिर आपका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला आता है, यहाँ पे मैं नोट भी करके रखी हूँ, अभी मैं आपको बताऊंगी सीरियल से भी। इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर से भी एक क्वेश्चन बनता है, आपको पता होगा। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो आता है क्वेश्चन, उसमें ऐसा तो नहीं पूछा जाएगा कि 3 और 4 में कौन बड़ा है, ऐसे नहीं आता है। उसमें भी फ्रैक्शन वाले फॉर्म में रहता है कि जैसे 1/2, 3/2 और दे दिया 5/2, 3/4 में कौन बड़ा है। ऐसे नहीं पूछता मतलब कि कौन बड़ा है, इसको बोलता है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप इसको सिलेक्ट करिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इनको आप सीख लीजिएगा। फ्रैक्शन आपको सीखना है, साथ में फ्रैक्शन का जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लिकेशन ये सीखना है। और इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको सीखना है, बढ़ते क्रम घटते क्रम फ्रैक्शंस का सीखना है। और नेक्स्ट टॉपिक आपका है यहाँ पे ऐड करना, जैसे कि जो डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं उनको ऐड करना भी आपके लिए जो है इम्पॉर्टेंट होता है। ऐड करना, उसको घटाना, उसमें डिवाइड करना, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, क्योंकि जो कैलकुलेशन वाला पोर्शन होता है आपका, इसमें डेसिमल वाले नंबर ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। कभी कभी ऐसे दे देता है जिसमें आपको घटाना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। साथ में इसका एक यूज़ और होता है, आपको पता होगा कि जो पेपर 1 होता है उसमें कुछ ऐसे टाइप का क्वेश्चन बनता है कि हम आलू लाए इतने रुपए किलो, फिर उसमें बोल देगा कि 16.5 रुपए किलो। तो आपको इसका मल्टीप्लिकेशन एकदम अच्छे से आना चाहिए, घटाना भी अच्छे से आना चाहिए, नहीं तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो बॉक्स में जो आता है वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से, उसका प्रैक्टिस करिए। और साथ में जब मैं पेडागोजी करवाती हूँ तो कुछ न्यूमेरिकल वाले पोर्शन भी करवाती हूँ। यहाँ पे टोटल क्वेश्चन तो मैं न्यूमेरिकल वाले हालांकि पेपर 1 का टोटल ही लगभग करवा रही हूँ मैं, लेकिन जो पेपर 2 वाला पोर्शन है वहाँ पे उसमें जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े से बड़े होते हैं, और मेरे पास बोर्ड तो है नहीं। पीडीएफ में उन क्वेश्चन को अगर मैं समझाती हूँ तो एक बार में मतलब पूरे फ़ोन पे स्क्रीन पे आ ही नहीं पाता पूरा कैलकुलेशन, और लिखने में भी प्रॉब्लम होती है। तो उनको आप क्या करिए, 6 to 8 का जो एनसीईआरटी वाला पोर्शन है, ये मैं बता रही हूँ पेपर 2 के लिए, उनको 6 to 8 का एनसीईआरटी की जो बुक है उसको पढ़ना पड़ेगा। साथ में कुछ सेलेक्टेड टॉपिक हैं जिन पे आप ज़्यादा फोकस करिए। लेकिन जो पेपर 1 वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे, फ्रैक्शन पढ़ेंगे, इनका डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला पढ़ेंगे, कि इन्हें लगाते कैसे हैं, स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ये पढ़ेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक आपका है कि जो डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं इनको ऐड करना, घटाना। और जो बॉक्सेस में दिए रहते हैं कि ये कभी कभी सब्जी वाले ऐसे कुछ सामान वाले पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी आपके पूछ लिए जाते हैं कि पार्किंग करना है तो पार्किंग के लिए रेट क्या होगा, ये 2 क्वेश्चन आपके आते हैं।
फिर आपका जो मतलब बॉक्स में जो कैलकुलेशन होता है उसे आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। फिर नंबर्स, जैसे कि आपके पास नंबर्स हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, आपका प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, परिमेय संख्या, रेशनल इरेशनल वाला है। तो ये जो नंबर्स होते हैं इनको भी इनका भी मतलब इनके बारे में भी नॉलेज होना ज़रूरी है। जैसे कि पूछ लिया जाता है कि एक सबसे मतलब ऐसे पूछ लिया जाएगा, एक सम है या फिर विषम, तो आपको लगाना होगा, तो आप जानते रहेंगे तभी तो लगा पाएंगे कि हाँ एक जो है ऑड नंबर है, सम नंबर नहीं है। और एक क्वेश्चन अभी जल्द में ही बना था कि एक भाज्य संख्या है, एक में देता था, फिर दूसरा ऑप्शन देता था कि एक भाज्य संख्या नहीं है। एक भाज्य अभाज्य दोनों है, एक भाज्य अभाज्य दोनों नहीं है। तो इसमें क्या आंसर होगा? दोनों नहीं है वाला आंसर होगा। ना एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो जब तक आपको नंबर्स के बारे में नॉलेज नहीं रहेगा तब तक आप नहीं कर पाएंगे। तो नंबर्स के बारे में पढ़ना है थोड़ा सा, बहुत डीप में जाके नहीं पढ़ना है, बहुत डीप में नहीं पूछा जाता है। साथ में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको पता ही चल गया। नंबर्स को यूनिट में कैसे चेंज करते हैं, ये टॉपिक, नंबर्स को यूनिट में कैसे चेंज करते हैं, जैसे कि आपको मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो, ये आप देख लीजिएगा। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर, ये मीटर, ये इतने देखने हैं। साथ में आपको उधर लाख वाले, करोड़ वाले, और जो आपके मिलियन है, ट्रिलियन है, बिलियन है, इनको देखना है। इनको मैं बहुत अच्छे से बताई हूँ वीडियो में, पेडागोजी वाले पोर्शन में ही। तो ये इसमें कन्वर्ट करना, जैसे पूछ लिया जाता है 1 मिलियन में कितने लाख होंगे, तो आप जानते रहेंगे कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो आप आंसर लगा देंगे। लेकिन वहीं 10 लाख ना दे के बोल दिया जाएगा कि 1 मिलियन में कितने हज़ार होते हैं, तब आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा 10 लाख को हज़ार में। तो वही आपको कन्वर्जन आना चाहिए कि 1 मिलियन में कितने लाख होंगे, कितने हज़ार होंगे। या फिर आपको ये भी आना चाहिए कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 10 मिलियन में कितने लाख होंगे, तो 1 को 10 में कैसे कन्वर्ट करना है, ये भी मैं अच्छे से बताई हूँ वीडियो में। ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए। एक तो मीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर वाला, और दूसरा आपको आना चाहिए ये लाख, करोड़, हज़ार वाला। फिर आपका 4 टर्म है जिनको मैं पढ़ा चुकी हूँ अभी लेटेस्ट पिछले वाले वीडियो में। परिसर है आपका, बहुलक है, माध्य है, माध्यिका है, जिसे मीन, मीडियन, मोड ये बोला जाता है। तो इसमें आपको ये आना चाहिए। इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता, बहुत छोटे छोटे नंबर्स दिए रहते हैं। जैसे कि आपके पेपर 1 में क्वेश्चन बना था, एक कोई बॉक्स सा था, उस बॉक्स में मतलब नंबर्स दिए हुए थे, तो बोला था कि इसका परिसर 27 है। तो आपको उसको लगाना था कि हाँ इसका जो परिसर है वो 27 है या फिर नहीं है। तो वो आप तभी लगा पाते जब आपको पता होता कि हम परिसर निकालते कैसे हैं, हम रेंज निकालते कैसे हैं, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू इसका फार्मूला होता है। तो वही आपको पता होना चाहिए कि अगर हमें रेंज निकालना हो तो रेंज का फार्मूला होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। और अगर वही आपको बहुलक निकालना हो तो जो सबसे ज़्यादा बार आए वही हो जाएगा आपका बहुलक। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपका ये हो गया चारों टर्म। और 2D और 3D में जो थोड़े से होते हैं डिज़ाइन, ये 2D और 3D जो शेप्स होते हैं उनके बारे में भी जानना होगा। जैसे कि 2D 3D में उतना नहीं आता है। 3D में बस आपको थोड़े बहुत जैसे शंकु वगैरह का फार्मूला वगैरह थोड़ा सा जान लेना है, हालांकि इसको छोड़ देंगे तब भी चलेगा 3D वाले को। लेकिन जो ये होता है, रेखा है, किरण है, श्यामपट्ट है, और ये रेखाखंड है, इन सब के बारे में आपको जानना चाहिए कि रेखाखंड किसे कहते हैं, रेखाखंड कितने साइड से बढ़ सकता है, या फिर इसकी लेंथ कितनी होती है, क्या इनफाइनाइट होती है इसकी लेंथ, या फिर कहीं पे एंड होती है। रेखा बड़ा होता है रेखाखंड। ये सारी चीज़ें, किरण किस साइड से बढ़ सकता है, क्या इनफाइनाइट तक किरण जा सकता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये मैं पढ़ा चुकी हूँ वीडियो में। पेपर 1 का मैथ लगभग अगर आप मेरे सारे वीडियो कर लेते हैं मैथ वाले, तो पेपर 1 का मैं टोटल करवा चुकी हूँ, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन बहुत लंबा होता नहीं है, उसको मैं फ़ोन में करवा सकती हूँ ईजिली। फिर है आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन आना चाहिए। कैलकुलेशन में ज़्यादातर पूछा जा रहा है कि डिवाइड करने वाली, जैसे कि 2022 दे दिया, डिवाइड का साइन देगा आगे, फिर लिख देगा 11, अब आपको फिर लिख देगा +2, ऐसे करके देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको 11 से पहले 2022 में डिवाइड करना है या फिर +2 कर देना है पहले। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि 11 + 2 हमें 13 करके नहीं डिवाइड करना है, हमें जो 2022 या 222 जो भी दिया है वो उसमें पहले हमें 11 से डिवाइड करना है। ये चीज़ें ऐसे टर्म आते हैं, मैं जस्ट एग्जांपल बता रही हूँ। 2022 ऐसे नहीं आता है, ऐसे मतलब कि यही टर्म नहीं ज़रूरी आएगा। तो इस टाइप के आपके में क्वेश्चन आते हैं। साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर 333, जैसे कि 2 2 2 3 बार था, 222 मान लीजिए, इसमें अगर हम 11 से भाग देंगे तो क्या आएगा, आपको डिवाइड करना थोड़ा सा आना चाहिए सेम नंबर्स का।
ये हो गया आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट। साथ में संख्याओं का विस्तार, ये जो संख्याओं का विस्तार होता है, जैसे कि मैं क्या बोली थी अभी इसके पहले, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होता है, स्थानीय मान, जिसको हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, जितना अंक रहता है उतना जीरो कर देते हैं, ये आपका प्लेस वैल्यू हुआ, स्थानीय मान हुआ। फेस वैल्यू तो बिल्कुल ईजी है, जितना जिस नंबर का पूछा जाएगा सेम वही नंबर हो जाएगा। फेस वैल्यू आपको पता ही है, जातीय मान जिसे हिंदी में शायद बोला जाता है, तो वो आना चाहिए आपको। जैसे ये ऐसे क्वेश्चन दे देगा 12,000 प्लस 200 प्लस 4, ऐसे लिखा रहेगा, जो मैं बोल रही हूँ 12,000 ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे नहीं लिखा रहेगा 12 3 0 आगे, 12,000 ऐसे लिखा रहेगा, साथ में 200 सपे और मात्रा 100 लिखा रहेगा, प्लस 2 लिखा रहेगा, ऐसे बोला जाएगा। फिर बोलेगा ये नंबर्स है, तो आपको लिखना, आपको वो जोड़ना आना चाहिए कि 12,000 फिर 200 फिर 2, ये ऐसे आने चाहिए आपको, मतलब संख्याओं का विस्तार आपको आना चाहिए। अभी यहाँ पे 1000 का एग्जाम्पल दी हूँ, जरूरी नहीं 1000 का ही पूछा जाए, लाख का भी पूछ सकता है, करोड़ का भी पूछ सकता है, क्योंकि पेपर का जो लेवल है वो डे बाय डे थोड़ा सा अप ही होता जा रहा है। अब साथ में अब कुछ ऐसे टर्म हैं, जैसे प्रमेय किसे कहते हैं, अवधारणा किसे कहते हैं, ये सारे जो टर्म हैं ये आपको आने चाहिए। थ्योरम कब, कोई तथ्य मतलब कोई चीज़ फैक्ट कब बन जाता है, किसी चीज़ को जो थ्योरम होता है उसे प्रूव करने की ज़रूरत होती है या नहीं होती है। जो कंजेक्चर होता है वो क्या होता है, कंजेक्चर से तो आपकी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बना भी है। तो इन टॉपिक के लिए आप टेंशन मत लीजिए, इनको मैं टोटल करवा दूंगी। यहाँ तक कि जो मैं जितने भी टॉपिक मैं बोली हूँ ये सारे मैं करवा रही हूँ, करवा भी दूंगी। लेकिन आपको इसलिए ये टॉपिक बोली हूँ कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पे कुछ क्वेश्चन अपने आप से भी कहीं से भी क्वेश्चन मिले तो लगा लीजिएगा वीडियो देखने के बाद भी, इसलिए मैं ये टॉपिक को बता रही हूँ आपको। आपका ये हुआ, मान लीजिए कि 2D 3D ये सब बता ही चुकी हूँ। प्रमेय, अवधारणा, कंजेक्चर क्या, हाँ मैं कंजेक्चर बता रही थी आपको। जो कंजेक्चर होता है ये क्या होता है, जैसे कि एज एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ, इस टर्म को आपको जानना चाहिए कंजेक्चर है क्या। उसमें एग्जाम मतलब कि आपके एग्जामिनर जब क्वेश्चन बनाएंगे तो ये लिख देंगे कंजेक्चर क्या है, तो उसमें दिया रहेगा ये एक अवधारणा है जिसको प्रूफ करने की ज़रूरत होती है, ऐसे सब ऑप्शन दे देगा। लेकिन जो कंजेक्चर होता है आपको पता ही होगा, कि नहीं पता है तो मैं बता दूं कि ये एक अनुमान होता है जिसको हम जानते तो हैं, ये अपीयर तो होता है कि ट्रू है, पर इसके प्रूफ करने के लिए हमारे पास कोई फैक्ट नहीं होते। तो यही होता है आपका कंजेक्चर, जो ट्रू होता है पर इसको प्रूफ करने के लिए कोई हमारे पास फैक्ट नहीं होते, ये होता है आपका कंजेक्चर। तो ये हो गया। साथ में थोड़ा सा एंगल जानना होगा कि समकोण क्या है, राइट एंगल क्या है, अधिक कोण क्या है, बृहद कोण क्या है। अधिक कोण बृहद कोण के लिए, अधिक कोण जो 90 से अधिक होता है वो अधिक कोण हो जाएगा, जो बृहद कोण होता है वो 180 से डिग्री से अबव होगा तो ये बृहद कोण हो जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे एंगल बस आपको जानने होंगे। इतनी ही चीज़ें हैं, इतने ही टॉपिक्स हैं जो आप पढ़ लेंगे तो आप पास हो जाएंगे। और साथ में पास होने की बात नहीं है, अच्छे खासे नंबर आपके मैथ में आ जाएंगे अगर पेडागोजी वाले पोर्शन भी कर लेते हैं। बाकी मैथ का टेंशन छोड़ दीजिए, मैथ पूरा कंप्लीट करवा रही हूँ। पेपर 1 का मैं पेपर 2 के लिए पेडागोजी करवा रही हूँ। पेपर 2 का न्यूमेरिकल वाला पोर्शन तो अभी नहीं चल रहा है, बाकी बाद में बोर्ड वगैरह हो जाएगा तब चलेगा वो भी। CDP साइंस और EVS के लिए भी मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिन पे आपको रिवीजन करना चाहिए, जिन पे आपको टाइम देना चाहिए। ओके, अगर पसंद आए वीडियो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।